हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बैच शुरू कर दिया है, जिसमें आप लोगों को ज्योग्राफी का अध्याय 1 का खंड क पढ़ा दिए गए हैं। आज आपके लिए खंड ख पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है जल संसाधन। आप लोगों को जल संसाधन के बारे में सारी बातें बताई जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए सफलता के लिए। आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका इस वीडियो में आज 35 क्वेश्चन है। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। जो हमारे महासागर है, उसमें जिस पृथ्वी पर जितना जल है, उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। आप लोगों को पता है कि हमारे महासागर 4 हैं। आप लोगों को पता है महासागर 4 है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है 9.5%, बी में है 95.5%, सी में है 96.5%, डी में है 96.6%। आपका राइट आंसर होगा 96.5%। महासागर में कुल जल का 96.5% भाग निहित है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है, निहित है। हम मनुष्यों के शरीर में जल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है। ए में है 55%, बी में है 60%, सी में है 65%, डी में है 70%। आपका राइट आंसर है 65%। हमारे शरीर में 65% जल पाया जाता है, और पेड़ पौधों में 65 से 99%, क्योंकि उन लोगों में जल का अधिक मात्रा पाया जाता है। उन लोगों में जल से ही वृद्धि होता है, उनके पोषक तत्वों की ज़्यादा जल से ही प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सी है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। हमारे भारत देश में किसी भी देश के जितने भी बांध है, उससे को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए में है महात्मा गांधी, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है स्वामी विवेकानंद। आपका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही मतलब भारत में बनने वाले बांधों को भारत का मंदिर कहा है। इन्हीं के शासनकाल में सबसे प्रथम ये बांध बनाने का परियोजना पास हुआ था, क्योंकि यहीं प्रथम जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहीं प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी पर 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल। 71% जल है और 29% स्थल है। ज़्यादा जल है, इसलिए हमारी पृथ्वी जो है नीला दिखाई देती है। जब ये राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष यात्रा, उस समय हमारी देश की प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पूछा था पृथ्वी की आकाश से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती। उन्होंने बोला सुनहरा दिखाई दे रही है, हरा भरा और रंग नीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा जल की उपस्थिति है। चलिए आपका देखते हैं ऑप्शंस। ए में है लाल ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में पीला ग्रह, डी में हरा ग्रह। राइट आंसर है बी, नीला ग्रह। हमारे ग्रह 8 है, जिसमें आपको पृथ्वी पर ही जीवन मिलेगा और किसी ग्रह पर, क्योंकि किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। हमारी पृथ्वी पर ही एकमात्र वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन और बहुत सारे गैस उपलब्ध है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है,
बिहार में अधिक जल दोहन से किस तत्व का सांद्रण बढ़ा है? बिहार में जो अधिक जल दोहन हो रहा है कृषि क्षेत्र में या फिर ये कारखाने में, फैक्ट्रियों में, उसमें उसको अधिक दोहन करने से किस तत्व का सांद्रण बढ़ा है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है फ्लोराइड तत्व, बी में है क्लोराइड तत्व, सी में है आर्सेनिक तत्व, डी में है लौह तत्व। आपका राइट आंसर है सी, आर्सेनिक तत्व। बच्चों आप ध्यान से पढ़िए सारे क्वेश्चंस, सारे नंबरिया, ताकि आपकी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तैयारी खामोशी से कीजिए, जब रिजल्ट आए तो शोर हो जाए। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? जो हमारा राजस्थान राज्य है उसका सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? ए में है चंबल, बी में है नागा अर्जुन सागर, सी में है इंदिरा गांधी परियोजना, डी में है भाखड़ा नागर परियोजना। आपका राइट आंसर है सी, इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, जो इंदिरा गांधी नहर बनी है राजस्थान में। आपका अगला क्वेश्चन है 7, इनमें की परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। इसमें किस परियोजना का नियंत्रण बाढ़ नियंत्रण था? ए में है चंबल, बी में है कोसी, सी में है भाखड़ा नागर, डी में है हीराकुंड। आपका राइट आंसर है बी इज़ द राइट आंसर, कोसी। कोसी जो बिहार में हर साल बाढ़ लाती थी, ये कोसी नेपाल से निकलती है, नेपाल देश से, जो हमारा पड़ोसी देश है। आपका अगला क्वेश्चन है 8, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष यानी हर साल एक व्यक्ति पर जल की कितना प्रतिशत मतलब भारत में जल विश्व में कौन सा स्थान है उपलब्धि की दृष्टि से? तो अगला क्वेश्चन है 8, इसके आंसर देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए में है 182वां, बी में 157वां, सी में है 101वां, डी में है 133वां। आपका राइट आंसर है 133वां। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? वर्षा जल संग्रहण का ढांचा यानी जो ये वर्षा का पानी होता है उसको उसके संरक्षण करना और अपनी भौम जल का वृद्धि करना, ताकि आने वाले समय में जल रहे ख़त्म ना हो। अधिक से अधिक वर्षा का जल धरती के अंदर जाए और भौम जल के रूप में निर्माण हो। देखते हैं। ऑप्शन में है ए बिहार, बी में है तमिलनाडु, सी में है राजस्थान, डी में है कर्नाटक। आपका राइट आंसर है बी, तमिलनाडु। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी विषय में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। 10 है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? खारे जल की सबसे बड़ी झील ए में है बैकाल, बी में है लोनार, सी में है कैस्पियन सागर, डी में है मृत सागर। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका राइट आंसर है सी, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन 11 है अगला स्टूडेंट्स, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? सबसे गहरा, ये क्या था? खारे जल की सबसे बड़ी और ये है सबसे खारे जल की गहरा। ऑप्शन ए में मृत सागर झील, बी में है बैकाल झील, सी में है चिल्का झील, डी में है रौन झील। का राइट आंसर है ए, मृत सागर झील। अगला क्वेश्चन है 11, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6।
राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी में है तीन राज्यों के बीच इसका विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 12, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? जो पीने का जल है, जो शुद्ध जल है, उसको बचाने के लिए कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन की शुरुआत की गई? ए में है 1920 में, बी में है 1989 में, सी में है 1991 में, डी में है 1994 में। आपका राइट आंसर है सी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, किस देश में कम जल होने के अभाव में भी जल की कमी नहीं है? कौन सा देश है जिसमें जल कम है फिर भी वहाँ पर जल की कमी नहीं है? ए में है फ्रांस, बी में है यमन, सी में है इजराइल, डी में है कुवैत। आपका राइट आंसर है इजराइल। आपका अगला क्वेश्चन है 14, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? ए में है 1985 में, बी में है 1987 में, सी में है 1992 में, डी में है 1952 में। आपका राइट आंसर देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है 1985, बी में है 1987, सी में है 1992, डी में है 1952। का राइट आंसर 1987। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमिगत टांका किस राज्य में मिलता है? अभी भी मतलब भूमिगत टांका किस राज्य में मिलता है? नीचे जो पानी का संग्रहण किया जाता है, जिसमें धरती के नीचे खोदकर, ठीक है। ए में गुजरात, बी में महाराष्ट्र, सी में दिल्ली, डी में राजस्थान में। आपका राइट आंसर है डी, राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है तो पानी की बचत भी ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि जल है तो हम हैं, कहा नहीं जाता है, ये बात 100 में 100% सही है। जल और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खाना नहीं भी मिलेगा तो 2 दिन चल जाएगा, अगर पानी और ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम 1 दिन भी नहीं जीवित रह पाएंगे। इस विषय में आप लोगों के लिए आप विषय बुक निकाल कर पढ़िए और आप लोगों को 1 नंबर ये समझ में आएगा। किसी भी विषय का आपके लिए बुक से 1 नंबर ये सिलेक्ट करके आप लोगों को कॉपी पर लिख कर लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों का मार्क्स अच्छे आए। आपके लिए मेहनत किया जाता है, आप मेहनत कीजिए, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 16, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? दिल्ली में जो हौज है उसका निर्माण कब हुआ था? ए में है 11वीं शताब्दी, बी में है 14वीं शताब्दी, सी में है 16वीं शताब्दी, डी में है 19वीं शताब्दी। आपका राइट आंसर है बी में 14वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, खादीन कहाँ पाया जाता है? जो खादीन है वो कहाँ पाया जाता है? ए में है जैसलमेर, बी में है बाड़मेर, सी में है दिल्ली, डी में है मैसूर। आपका राइट आंसर है जैसलमेर में पाया जाता है। आप पढ़ते रहिए, आपके लिए सभी विषय का 1 नंबरिया, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस 2 नंबरिया, 5 नंबरिया सब आपके लिए तैयार रहेगा हमारे चैनल पर। आप मन लगा कर पढ़िए, पूरा मन से पढ़िए, ताकि आपका रिजल्ट हो 70, 80%, 85%, 90%। अठारह है आपका अगला आंसर, अगला क्वेश्चन 18 है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना % है? हमारी पृथ्वी पर जो जल है उसमें पीने लायक कितनी % जो हम पी सकते हैं, जो शुद्ध है, ठीक है। चलिए ए में है 70%, बी में है 2.5%, सी में है 29%, डी में है 96%। आपका राइट आंसर है 2.5% जल जो पृथ्वी पर पीने लायक है। बाकी सब तो ये जितने भी महासागर में जल पाए जाते हैं वो सब तो खरे हैं, जिसे हम पी नहीं सकते। आपका अगला क्वेश्चन है 19, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? मीठा जल, जिसमें मीठे जल पाए जाते हैं, उसमें ऊंची झील का नाम क्या है? ए में है टिटिकाका झील, बी में है बैकाल झील, सी में है विनिपेग झील, डी में है बुलर झील।
आपका राइट आंसर है राइट आंसर बुलर झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। जल कितने प्रकार का होता है? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। राइट आंसर है 2। जल 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है? ए में कुआं, बी में है नल, सी में है झरना, डी में है हिमनद। आपका राइट आंसर है नल। नल जो है वो प्राकृतिक के निर्मित नहीं है, वो मानव द्वारा निर्मित है। कुआं भी मानव ने द्वारा निर्मित है, मगर जो जल आता है वो मतलब पृथ्वी के धरातल भौमजल से आता है। झरना हो गया, हिमनद हो गया जो प्राकृतिक निर्मित है, और ये नल मानव द्वारा निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है? ए में है बांध को, बी में है नहर को, सी में उद्योग को, डी में है उपउद्योग को। आपका आंसर है बांध। ये क्वेश्चन पीछे भी कराया गया है, उसमें ये क्वेश्चन को उलट पुलट कर देता है आपके परीक्षा में, सो इसलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? ए में है ब्यास, बी में है सतलज, सी में है मुना, डी में है नर्मदा। आपका राइट आंसर है सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना बना है। बच्चे लोग पढ़िए, अपना रिजल्ट क्लियर कीजिए, अच्छे रिजल्ट ऐसे मार्क्स से पास होइए, ऐसे प्रतिशत से पास होइए, अपने माँ बाप का नाम गौरव से भर दीजिए, नाम ऊंचा कीजिए अपने समाज का, देश का, राष्ट्र का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 24। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 5। आपका राइट आंसर है सी 3। अगला क्वेश्चन है 25। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में है राजस्थान, डी में है गोवा। आपका राइट आंसर है सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 26। समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है? ए में है खनिज, बी में है जल, सी में है वन, डी में है मिट्टी। आपका राइट आंसर है जल बी। ये खनिज जो है, वन है, मिट्टी है, ये सब सरकार की संपदा, ये समाज की संपदा हो जाता है। जल सबके लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है 27। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? विश्व में है ये, ठीक है। ए है कैस्पियन, बी में है टिटिकाका, सी में है बेकाल, डी में है सुपीरियर। आपका राइट आंसर सुपीरियर झील सबसे मीठा जल की झील है। अगला क्वेश्चन है 28। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए में है राजस्थान, बी में है बिहार, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है उड़ीसा। का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 29। पृथ्वी पर पीने लायक मीठे जल की कितना प्रतिशत है पूरी पृथ्वी पर? ए में है 2.5%, बी में है 3%, सी में है 2.9%, डी में है 9.5%। आपका राइट आंसर है 2.5%। अगला क्वेश्चन है 30। कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? ए में तुंगभद्रा, बी में है सोन, डी में है नागार्जुन, सी में है नागार्जुन, डी में है गंगा। राइट आंसर है नागार्जुन। का अगला क्वेश्चन है 31। भारत में जल का उपयोग सबसे अधिक किस कार्य में होता है? आप लोगों को तो पता ही होगा, अधिक लोगों को कि जल का उपयोग सबसे ज़्यादा किस काम में होता है। ए में सिंचाई, बी में है विद्युत उत्पादन, सी में है नौकाएं, डी में है मनोरंजन। का राइट आंसर है सी सिंचाई। बच्चों हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको दोस्तों लोग का भी मदद हो सके, वो लोग भी अच्छे नंबर से पास हो सके, अच्छे परसेंट 80%, 90%, 95%, 70%, ठीक है 70%।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रपुरी बराज किस परियोजना के अंतर्गत बना है? ए में है नर्मदा परियोजना, बी में है सोन घाटी परियोजना, सी में है चंबल परियोजना, डी में है कोसी परियोजना। करेक्ट आंसर है सोन घाटी परियोजना। जो हम ये सोन नदी है उस पर बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 33। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था सबसे पहले किस नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? ए में दामोदर घाटी परियोजना, बी में भाखड़ा नागर परियोजना, सी में हीराकुंड, डी में कोसी परियोजना। आपका राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है 34 है। भोपाल झील कब बनाई गई? ए में है 11वीं शताब्दी, बी में है 13वीं शताब्दी, सी में है 14वीं शताब्दी, डी में है 17वीं शताब्दी। का राइट आंसर है ए 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 35 है। महानदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? ए में है कोसी परियोजना, बी में है हीराकुंड परियोजना, डी में है इंदिरा गांधी परियोजना, सी में इंदिरा गांधी परियोजना, डी में कावेरी परियोजना। आपका राइट आंसर है हीराकुंड परियोजना। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, इतना ही हमारे स्टूडेंट्स। आप पढ़ते रहिए, आपके लिए हमारे वीडियो पर क्वेश्चन रेडी रहेगा सभी सब्जेक्ट के, सभी पाठ के। बाय।